हेलो एवरीवन। आज हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज़ टॉपिक ऑफ कैलेंडर। जो क्वेश्चंस रहेंगे वो यूजीसी नेट, यूपीएससी, एसएससी और बैंकिंग एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। इस क्वेश्चंस पे जाने से पहले हमें बेसिक कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखना ज़रूरी है कैलेंडर का, और सबसे बेसिक जो कॉन्सेप्ट है दैट इज़ ऑफ साइकिल। साइकिल में हम बात करेंगे सबसे पहले नंबर ऑफ डेज की, साइकिल ऑफ डेज। सेकेंड हम बात करेंगे साइकिल ऑफ मंथ्स, एंड थर्ड हम लोग बात करेंगे साइकिल ऑफ ईयर्स, एंड फोर्थ लास्ट में बात करेंगे सेंचुरीज की। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है मैं उस पर चलता हूं सबसे पहले, दैट इज साइकिल ऑफ डेज। अगर मैं आपसे कहूं कि कोई दिन है मंडे, इसके बाद जो दिन आएंगे दैट इज ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, अगेन मंडे। तो अगर मंडे से मुझे दूसरे मंडे पे जाना है तो हम लोग कितना दिन चलना पड़ेगा, दैट इज 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो एक मंडे से दूसरे मंडे पे जाने के लिए हम लोगों को 7 डेज का एक साइकिल कंप्लीट करना पड़ा। इस हिसाब से अगर मैं बात करूं, ट्यूसडे से नेक्स्ट ट्यूसडे पे जाने के लिए आपको फिर से जो है 7 डेज का एक साइकिल कंप्लीट करके, मतलब 7 दिन के बाद आप फिर से ट्यूसडे पे पहुंच सकते हैं। सेम चीज़ वेडनेसडे एंड थर्सडे एंड सिमिलरली अदर डेज के लिए भी। इस कॉन्सेप्ट से हमें समझ आता है कि अगर मुझे मंडे से 8 दिन के बाद कोई दिन पता करना है, इसका मतलब क्या हो, एक तरीके से मंडे से मैं 8 को लिख सकता हूँ 7 + 1 डे। जैसे मैंने अभी बात करी, मंडे से 7 दिन के बाद तो फिर से मंडे ही आ जाना है। डिसाइड क्या करेगा, ये जो बचा हुआ आपके पास 1 है, इस 1 को हम लोग कई बार ओड डेज कहते हैं और कई बार इसको हम रिमाइंडर कहते हैं। तो मंडे से 8 दिन के बाद जो दिन होगा दैट विल बी मंडे से 1 दिन के बाद दिन, दैट विल बी ट्यूसडे। इसी सेम कॉन्सेप्ट पे मैं बात करूँ, मंडे से अगर मुझे 15 डेज के बाद का पता करना है तो उसका मतलब हुआ मंडे + 7 डेज + 7 डेज + 1 डे। जैसे आपके पास 1 साइकिल आया था 7 डेज का, इस हिसाब से आपके पास अभी 2 साइकिल है 7 डेज के, तो उससे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा क्या आपको? मंडे से 7 डेज के बाद और फिर 7 डेज के बाद आपके पास फिर से क्या आ जाएगा, मंडे ही आ जाना है। डिसाइड क्या करेगा, ये जो बचा हुआ दैट इज 1, दिस इज ओड डेज, और 15 डेज के बाद आपके पास फिर से क्या होगा, दैट इज 1 डे एक्स्ट्रा, दैट इज ट्यूसडे। इसी सेम कॉन्सेप्ट पर मंडे से अगर आपको 146 डेज आगे का पता करना है, इसका मतलब क्या हुआ, आपने 7 के साइकिल देखने हैं। 146 डेज में 7 के साइकिल देखने का मतलब क्या है, आप 7 से डिवाइड कर दीजिए इसको। देखिए आपके पास क्या है, जो 20 आया है दिस इज द साइकिल, और जो 6 आया है, इसी की मैं बार बार बात करूं, दिस इज द ओड डेज। अगर हम 140 दिन बाद की बात करनी थी तो हम लोग सिंपली 6 दिन बाद की बात करेंगे। मंडे से 6 दिन के बाद आपके पास आएगा दिन दैट इज संडे, और वही आपका दिन होगा दैट इज 146 डेज के बाद। सेम कॉन्सेप्ट अगर मैं पीछे की जाने की बात करूं, मंडे से आपको 148 डेज पहले का कोई दिन पता करना है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 148 में साइकिल कितने बने हम लोगों ने देख लेना है, 7 से डिवाइड किया, जो आपके पास ये 1 बचा, दिस विल डिसाइड कि मंडे से 148 दिन के बाद के पहले आपके पास कौन सा दिन हुआ होगा। तो मंडे से जो दिन 1 दिन पहले होगा दैट इज संडे, वही दिन आपका 148 डेज के पहले भी हुआ होगा। सेम कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए हम लोग एक कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। अभी आपको सवाल दिया हुआ है, देयर इज अ गाय अमन, he has a sister Geeta and she has a brother Nishant. अमन और गीता के बीच में जो एज गैप है वो 80 वीक्स का है। इसका मतलब है
अमन गीता से 80 वीक बड़ा है एंड गीता निशान से फॉर सपोज 354 डेज बड़ी है। ठीक है, आपको समझ आया? 3 लोग हैं, अमन, गीता एंड निशांत। अमन गीता से 80 वीक्स बड़ा है, गीता निशांत से 354 डेज बड़ी है। ओके, अभी आपको जो सिचुएशन दे रखी है कि अमन का जो बर्थडे है दैट इज मंडे। आपको पता करना है जिस दिन निशांत पैदा हुआ वो दिन कौन सा था। कॉन्सेप्ट समझ आया आपको? इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं हम लोग करेंगे। जैसे आपको पता है, देखिए हमने करना क्या है, अमन से हम लोगों ने स्टार्ट करना है। अमन से हम लोग चलेंगे गीता पे। अमन से जैसे ही हम लोग गीता पे चलेंगे, हमें पता है कि इनके बीच में जो गैप है दैट इज 80 वीक्स का। इससे पहले वाले सवाल में मैंने किया कि आपके पास वीक्स का मतलब क्या होता है कि 7 का साइकिल्स, 7 का जो साइकिल, 7 डेज का जो साइकिल बनता है उसके हिसाब से करते हैं। अगर आपके पास एक 1 वीक था, मंडे से 1 वीक के बाद भी आपके पास क्या होगा? मंडे ही होगा। मंडे से 2 वीक के बाद भी आपके पास मंडे ही होगा। इस हिसाब से मंडे से 20 वीक्स के बाद भी आपके पास क्या होगा? मंडे ही होगा। इसी सेम कॉन्सेप्ट पे अगर अमन जिस दिन पैदा हुआ दैट डे इज मंडे, तो गीता जिस दिन पैदा हुई थी वो दिन भी क्या होगा? मंडे होगा, क्योंकि इनके बीच में जो डिफरेंस दिया हुआ है दैट इज इन वीक्स, 80 वीक्स। अब हम बात करते हैं गीता से निशांत की। गीता जिस दिन पैदा हुई थी वो दिन था मंडे, निशांत जिस दिन पैदा हुआ था वो हमें दिन पता करना है। सेम कॉन्सेप्ट है, आपको जो दिन इनके बीच में जो डिफरेंस दिया हुआ है दैट इज 354 डेज। अब आपने करना क्या है कि गीता से निशांत पे चलना है और जो टाइम गैप दिया हुआ है दैट इज 354 डेज। हमने बस इसी को कैलकुलेट कर लेना है। जैसे ही हम 354 को 7 से डिवाइड करेंगे, इसके हिसाब से हम लोग बता सकते हैं दैट विल बी 5, 0, 4 एंड 7। अभी हम लोग बता सकते हैं, हमारे पास बचा है दिस 4 एज ए रिमाइंडर। इस 4 के हिसाब से हम लोग बता सकते हैं इजीली कि अगर गीता मंडे को पैदा हुई थी तो निशांत उसके 4 दिन बाद पैदा हुआ होगा। दैट विल बी मंडे प्लस 4 डेज एंड दैट इज नथिंग बट। हम चलते हैं सेकंड कॉन्सेप्ट पे, दैट इज साइकिल ऑफ ईयर्स। साइकिल ऑफ ईयर्स में आपको 2 साइकिल देखने हैं, एक है आपके पास लीप ईयर और सेकंड इज नॉर्मल ईयर। लीप ईयर होता कौन सा है? एवरी गिवन ईयर विच हैज 366 डेज इज a लीप ईयर। सेकेंड आपको क्या पता है कि इट कम्स एवरी 4th ईयर। एंड थर्ड, फैब में जो दिन होते हैं दैट इज 29 होते हैं। नॉर्मल ईयर के लिए क्या है? एवरी गिवन ईयर। जो लीप ईयर नहीं है वो सारे के सारे आपके क्या है? नॉर्मल ईयर या सामान्य वर्ष है। अब हम चीज़ देखेंगे इसमें कि जो कैलेंडर हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं दैट इज अ सोलर कैलेंडर। यहां पे अर्थ का रोटेशन सन 5 hours 48 minutes एंड प्लस 45.51 seconds। दिस इज द एग्जैक्ट टाइम जो अर्थ को लगता है पूरा रोटेशन कंप्लीट करने में, 365 डेज 5 hours 45 minutes एंड 45.51 seconds। हमने क्या किया, इस कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हमने इस टाइम को रफली 6 hours के इक्विवेलेंट मान लिया। 6 hours के मानने के बाद हम जब कैलेंडर का कैलकुलेशन करते हैं तो हर साल में जब स्टार्ट किया तो 365 डेज को तो कैलेंडर में कैलकुलेट कर लिया, बट इन 6 hours को साइड में रख दिया। सेकेंड ईयर आया तो हमने 365 डेज को कैलकुलेट कर लिया और इन 6 hours को हमने फिर से साइड में रख दिया। सिमिलरली थर्ड ईयर है, आपने 365 डेज को कैलकुलेट किया बट इन 6 hours को हमने साइड में रखा। फोर्थ ईयर आया, हमने फिर से 365 डेज को कैलकुलेट किया एंड 6 hours को साइड में रखा।
जैसे ही आप देखेंगे 4 साल में ये 6 + 6 + 6 + 6 ये सब जुड़ने के बाद आपके पास हो जाएगा 24 आवर्स, एंड दैट इज इक्वलेंट टू 1 डे। इस एक दिन को हम लोग क्या करते हैं, इसको हमने साइड में नहीं रखा और जो आपके पास 4th ईयर था उसमें हमने 365 डेज प्लस 1 डे कर दिया और दिन हो गया आपके पास 366। इसीलिए फेब में आपके पास दिन क्या होते हैं, 29 फेब होते हैं। अब सेकंड चीज़ हमने देखनी है, इसी के बाद साइकिल जो आपके पास चल रहा होगा साइकिल सेम चलेगा, नेक्स्ट ईयर आएगा। 365 डेज को तो कैलकुलेट कर लेंगे, बट 6 आवर्स जो फ्रेश हमारे पास आएंगे वो एक तरीके से हम साइड में रखेंगे। सिमिलरली 6th, 7th एंड 8th, इसी साइकिल के हिसाब से हम लोगों ने जब 4th ईयर आएगा तो जो एक दिन हमारे पास हो जाएगा उसको फिर से कैलकुलेट कर लेंगे और यहाँ दिन आपके हो जाएंगे 366 डेज। ओके, तो ये लीप ईयर का कॉन्सेप्ट है, इसीलिए आप कहते हैं कि हर 4th ईयर में आता है और एक तरीके से आपके पास अब हमने काउंट देखना है कि किसी भी गिवन ईयर को लीप ईयर कब कहते हैं और उस पर्टिकुलर ईयर में कितना लीप ईयर्स होते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने सबसे पहले तो देखना है, कोई भी मैं आपको संख्या बताऊं जैसे 2, 1, 4, 5 एंड 8। पहले थोड़ा बेसिक मैथ्स की बात कर दें। अगर मुझे इस संख्या को 2 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है या 2 से रिमाइंडर चेक करना है, तो बेसिक मैथ्स क्या कहता है कि जो लास्ट डिजिट होती है इसको आप 2 से डिवाइड कर दीजिए और यही आपको रिमाइंडर बता देगी। या रिमाइंडर 0 आया मतलब पूरी संख्या 2 से डिविजिबल भी है और रिमाइंडर हमारा 0 डिसाइड किया। इसी संख्या की अगर मुझे 4 से डिविजिबिलिटी देखनी है तो बेसिक मैथ्स क्या कहता है कि लास्ट की 2 डिजिट को आप 4 से डिवाइड करके देख लीजिए, दैट विल बी 1, 4, 2, 4। इसी के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास रिमाइंडर आया दैट इज 2। तो बेसिक मैथ्स के लिए लास्ट की 2 डिजिट को हम 4 से अगर डिवाइड कर ले तो वो हमें रिमाइंडर को डिसाइड कर देती है। एक बात और को आपको ध्यान रखना है, अगर मैं किसी चीज़ को 4 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास रिमाइंडर आने की पॉसिबिलिटी क्या क्या बचती है, या तो आपके पास 1 रिमाइंडर आएगा या ही 2 रिमाइंडर आएगा, पॉसिबली 3 भी आ सकता है, या फिर आपके पास कोई रिमाइंडर नहीं आएगा, दैट मीन्स कि 0 आएगा, यही पॉसिबिलिटी बनती है। सिमिलरली जैसे आपके पास किसी चीज़ को 2 से डिवाइड करने के बाद जो पॉसिबिलिटी बनती है दैट विल बी 1 और 0, यही पॉसिबल है। तो आपके पास जो सिचुएशन अभी बनी है कि हमने देखा 4 से डिविजिबल होने के बाद आपके पास 4 रिमाइंडर बचते हैं, दैट विल बी 0, ईदर 1, 2, 3, इनमें से कोई भी पॉसिबल है। अब हम देख रहे हैं अगर कोई भी रिमाइंडर बचा है इसका मतलब है कि संख्या पूरी तरह से 4 से डिवाइड नहीं है, और अगर कोई रिमाइंडर नहीं बचता 0 है तो इसका मतलब क्या है, संख्या पूरी तरह से 4 से डिविजिबल है। आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि अगर कुछ भी बचता है तो वो ईयर कौन सा होगा आपके पास, नॉर्मल ईयर होगा, और अगर वो पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है तो वो क्या होगा आपके पास, लीप ईयर होगा। हम डिटेल में बात करेंगे इस बात की, किसी गिवन ईयर को हमें चेक करना है कि वो ईयर आपके पास नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर है। जैसे मैं बात करूं 1975, हमने इसको देखना है कि ये लीप ईयर है कि नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या अभी देखा हमने किसी भी चीज़ को 4 से डिवाइड, अगर लास्ट की सिर्फ 2 डिजिट को हम 4 से डिवाइड करते हैं तो भी हम बता सकते हैं। जैसे हमने 4 से डिवाइड किया दैट इज 18, 3 एंड 4। जैसे हमने देखा तो हमारे पास 3 रिमाइंडर बच गया। हम कह सकते हैं कि 1975 4 से पूरी तरह डिविजिबल नहीं है और एक रिमाइंडर छोड़ता है दैट इज 3। 3 रिमाइंडर होने का मतलब आपका ईयर क्या है, नॉर्मल ईयर है। इसी तरह से हम बात करते हैं 2020, 2020 में अगर बात करूं लास्ट की 2 डिजिट को आप 4 से डिवाइड कर दीजिए, रिमाइंडर बचा 0, इसका मतलब क्या हुआ, लीप ईयर है। सिमिलरली हम बात कर लेते हैं 2029, लास्ट की 2 डिजिट को आप 4 से डिवाइड कर दीजिए एंड दैट विल बी 7, 1 एंड 4। ये 1 रिमाइंडर जो डिसाइड करता है ये आपको बताता है कि दिस इज नॉर्मल ईयर और लीप ईयर। इसके बाद हम बात करते हैं 1857। सिमिलरली हम पूरे को डिवाइड नहीं करेंगे, सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट को डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड किया हमने, हमारे पास बचेगा 14, 1 एंड
4. This one remainder will tell it's a normal year. देखिए अभी हमें कैलकुलेट करना है किसी भी पर्टिकुलर ईयर में, फॉर सपोज 1975, इसमें आपके पास नंबर ऑफ लीप ईयर्स कितने हैं। इसका मतलब क्या है, आपसे पूछ रहा है कि 1900 से लेके 1975 तक जितने साल हुए, दैट इज 75 ईयर्स। इन 75 ईयर्स में लीप ईयर्स कितने हैं। हम लोग लीप ईयर के कॉन्सेप्ट में 4 से डिवाइड कर रहे हैं। 4 से क्यों करें, क्योंकि हमने जैसे देखा था कि लीप ईयर का जो साइकिल है वो 4 डेज का है। जैसे हमने डेज के साइकिल में हम लोग 7 से डिवाइड कर रहे थे, क्योंकि वहाँ साइकिल था आपके पास 7 का। तो 75 को जैसे ही हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, दिस विल बी 1, 8, 3 एंड 4। अब देखिए दो चीज़ें आपके पास यहाँ से आई है। फर्स्ट थिंग इज दिस 3 एंड सेकेंड वन इज दिस 18। जो ये 3 है, ये तो आपको ये डिसाइड कर रहा था कि ये ईयर लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है, जो अभी तक हम लोग कर रहे थे। बस दिस 18 विल डिसाइड कि इसमें नंबर ऑफ लीप ईयर्स कितने हैं। जैसे यहां पे 3 आपके पास रिमाइंडर बचा, जैसे हम लोगों ने अभी तक किया था। 3 रिमाइंडर का मतलब क्या है, ये ईयर क्या है आपके पास, नॉर्मल ईयर है। लेकिन अगर मैं कहूं 1975 में लीप ईयर्स है कितने, उसका मतलब क्या है, 18 लीप ईयर्स है। इस हिसाब से हम सेकेंड एग्जाम्पल पे चलते हैं। अगर मैं आपसे कहूं 1945, इसमें आपको लीप ईयर काउंट करना है। इसका मतलब क्या हुआ, यहां साल हुए आपके पास 1900 से 45 तक, 45 ईयर्स हुए। और इसको हम लोग जब 4 से डिवाइड करेंगे, दिस विल बी 1, 1, 1 एंड 4। अब जो दो नंबर्स है, ये एक नंबर दिस 1 विल डिसाइड ये लीप ईयर है, ये नॉर्मल ईयर है कि लीप ईयर है। एक का मतलब है रिमाइंडर कुछ बच रहा है, तो ईयर क्या होगा आपके पास, नॉर्मल। एंड दिस 11 विल डिसाइड कि आपके पास 11 साइकिल्स बन रहे हैं 4 ईयर के, तो ये नंबर ऑफ लीप ईयर्स को डिनोट करेगा। एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। फॉर सपोज 2020, इसमें आपको नंबर ऑफ लीप ईयर्स का काउंट करना है। इसका मतलब क्या है, अभी आपके पास ईयर होंगे 20, और 20 को जैसे ही हम 4 से डिवाइड करेंगे, आपको पता चलेगा दिस विल बी 5, 0 एंड 4। इस 0 की वजह से पता चलेगा ये लीप ईयर है। और जो अगर नंबर ऑफ लीप ईयर्स की बात करेंगे, तो वो ये 5 डिसाइड करेगा। तो 2020 में नंबर ऑफ लीप ईयर्स कितने हुए, 5। दैट वाज द होल कंसेप्ट। अगर मैं एक और आपसे कहूँ 2028, आपको इसमें नंबर ऑफ लीप ईयर्स काउंट करना है। इसका मतलब है 28 सालों में कितने लीप ईयर्स आए, दैट विल बी 7, 0 एंड 4। आप कहेंगे 7। अब हम लोग कुछ नंबर्स की बात करेंगे। अगर मैं आपसे कहूँ 12 का स्क्वायर क्या होता है, तो आप कहेंगे कि सर 144, 144। मैं कहूँ 5 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप कहेंगे 25। 6 का स्क्वायर क्या होता है, दैट इज़ 36। और इसी में मैं अगर एक और नंबर कहूँ 12 का स्क्वायर में अगर +2 कर दिया जाए तो कितना होगा, दैट इज़ 146। अब इन्हीं नंबर का यूज़ करते हुए हम लोग यूज़ करेंगे कुछ इस तरह से। इस नंबर में मैंने यहाँ लिखा हुआ है, सारे मंथ्स के मैंने नाम लिखे हुए हैं। दिस इज जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून एंड देन सो फोर्थ। अगर मैं नंबर जो हमें अभी देखें उसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1, 4, 4। दिस विल बी 2, 5। दिस विल बी 3, 6 एंड 1, 4, 6। जो नंबर बच गया, दिस इज अप्रैल फॉर 0 एंड जुलाई 0। तो ये आपके एक नंबर याद रखना है। नंबर क्या है आपके पास, पहला क्लस्टर है 12 का स्क्वायर का, सेकंड क्लस्टर है 025 का, थर्ड क्लस्टर है 036 का, एंड फोर्थ क्लस्टर आपके पास दैट इज 146, वो आपके पास है 12 स्क्वायर प्लस 2। अब ये छोटे छोटे से आपको 4 क्लस्टर याद रखने हैं। ये जो कोड हमने देखा, आप इसे कोड कह सकते हैं, नंबर कह सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे, लेकिन इस नंबर को याद रखना आपको बहुत ज़रूरी है। आप इसी में एक छोटा सा ऑल्ट्रेशन मैं और कर रहा हूँ
ये जो मैंने लिखा है अभी स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा होगा, दिस इज फॉर नॉर्मल ईयर। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक आपके पास ईयर होता है नॉर्मल, दूसरा होता है लीप ईयर। तो एक छोटा सा ऑल्ट्रेशन हम इसमें कर रहे हैं। अगर मैं 1 को 1 कम कर दूं तो कितना होगा आपके पास, दैट विल बी 0। अगर 4 को मैं 1 कम कर दूं तो आपके पास कितना होगा, दैट विल बी 3। यही एक ऑल्ट्रेशन हमने किया। बाकी अब पूरा का पूरा सेम है, दैट इज 0 3 4। अभी आपके पास नंबर दूसरा बन गया, बट सिर्फ चेंज किस में हुआ, एक जनवरी में चेंज हुआ और एक फरवरी में चेंज हुआ। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम लोग याद रख सकते हैं दैट विल, जो पहले वाला हमने किया वो नॉर्मल ईयर के लिए था, और जो अभी है दिस इज फॉर लीप ईयर। देखिए अभी हमें एक और चीज़ को देखना है। हमने वीक के सभी दिन को जैसे संडे से स्टार्ट किया और लास्ट में सैटरडे तक गए। नंबर को हमने वर्स्ट से स्टार्ट किया और उसके बाद नंबर दिया, दिस इज 2 3 4 5 6 7। 7 का मतलब क्या, एक तरीके से रिमाइंडर 0। ये एक तरीके से आपके पास जो रिमाइंडर बचेंगे उसी के हिसाब से हम लोग बताएंगे कि आपका वीक का डे कौन सा है। अब मैं सीधे क्वेश्चन पे चलता हूँ। फॉर एग्जांपल 15 अगस्त 1945, इस गिवन डेट को आपने डे फाइंड करना है। देखिए आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, आपको इस पर्टिकुलर डेट में 4 चीज़ों को ध्यान देना है। पहली चीज़ होगी यहाँ से, सेकंड चीज़ होगी ये अगस्त से, और थर्ड और फोर्थ चीज़ होगी आपके पास 1945 से। फर्स्ट क्या है, नंबर ऑफ डेज, दैट इज 15। उसके बाद आपको लिखना है जो हमने अभी देखा है, जैसे अगस्त का कोड स्क्रीन पे आपको क्या दिखा रहा है, दैट इज 3। इसके बाद हमने लेना है यहाँ से थर्ड और फोर्थ चीज़। थर्ड क्या चीज़ आपके पास, दिस इज नंबर ऑफ ईयर्स। 1945 में साल कितने हैं, दैट इज 45 ईयर्स। एंड फोर्थ ईयर हमें लेनी है नंबर ऑफ लीप ईयर्स, यहीं से दैट इज नथिंग बट 11। अभी हमने पता किया था कि कैसे किसी भी गिवन ईयर में नंबर ऑफ लीप ईयर्स को निकालते हैं, उसको 4 से डिवाइड करके। इन सब के समेशन को लेके आपने क्या करना है, 7 से डिवाइड कर देना है। अब देखिए हमें रिमाइंडर चाहिए, हम जो भी रिजल्टेंट है इसका हमें सिर्फ रिमाइंडर से काम है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि सबको जोड़ सकते हैं, जोड़ने के बाद ये होगा दिस इज 60 एंड 74 by 7, that is 10 4 and 7। अब देखिए यहाँ पे पहले भी हमने बात करी, ये जो आता है दिस इज द रिमाइंडर। इस 4 के बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं रिमाइंडर 4 आया, और हम यहाँ पे देखेंगे 4 का मतलब क्या होता है, दैट इज वेडनेसडे। हम कहेंगे कि 15 अगस्त 1945 का जो डे था दैट इज वेडनेसडे। अब यहाँ से भी कर सकते थे सिंपली, हमने सिर्फ रिमाइंडर से मतलब है। इसका मतलब क्या है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, हमारे पास था 15 3 45 एंड 11। इन सब को हमने जोड़ के 7 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर फाइंड करना है। हम पूरे को जोड़ के कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ से भी देख सकते हैं। अगर यहाँ देखेंगे 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, दैट इज +1। यहाँ रिमाइंडर कितना है, +3। यहाँ 45 में रिमाइंडर कितना होगा, 7 से अगर डिवाइड कर देंगे तो 42 तक हो जाएगा, +3 बचेगा, 42 + 3 45। और यहाँ देखेंगे तो दिस इज नथिंग बट 4। अब जो बचा हमारे पास दिस इज 1 3 +3 एंड +4। इस सब में हमें 7 से रिमाइंडर देखना है। 7 से रिमाइंडर का मतलब क्या है, 4 और 3 7, 0 रिमाइंडर हो जाएगा। रिमाइंडर क्या बचेगा, 3 + 1 दैट इज 4। दोनों साइड से रिमाइंडर आपके पास सेम आना है। आप यहाँ से भी कर सकते हैं और आप पूरे को एक तरीके से जोड़ के और यहाँ से भी आप रिमाइंडर निकाल सकते हैं, दैट सेम आएगा दोनों साइड से। और इसी रिमाइंडर के बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं कि आपके पास दिन कौन सा है, दैट इज वेडनेसडे। एक और एग्जांपल पे हम चलते हैं। अगर मैं कहूँ आपसे कि 26 नवंबर 1949 का दिन कौन सा था। देखिए हम लोग स्टार्टिंग में जो क्वेश्चंस कर रहे हैं वो सारे 1900 की सीरीज़ में कर रहे हैं, ठीक है। फिर 2000 की सीरीज़ में थोड़ा सा चेंज आएगा, उसकी मैं बात करूंगा अभी थोड़ी देर में। जैसे आपको निकालना है 26 नवंबर 1949 का डे कौन सा था। हमने करना क्या है, वही 4 चीज़ें लेनी है। फर्स्ट चीज़ होगी नंबर ऑफ डेज, सेकेंड होगा आपके पास नवंबर का कोड, थर्ड और फोर्थ चीज़ होगी आपके पास ईयर से। जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 26 नवंबर का कोड आपको पता है, कोड 4 है। 1949 में ईयर कितने हैं, 49, और इसी में लीप ईयर्स कितने हैं, इसको 4 से डिवाइड करके हम देख सकते हैं, दैट इज़ 12।
और इन सब को जोड़ के हमने क्या करना है, 7 से डिवाइड करना है। पूरे को जोड़ लीजिए आप लोग, पूरे को जोड़ भी सकते हैं, दैट विल बी 91/7। हम कहेंगे दिस इज 1 3 0 एंड 7। रिमाइंडर कितना है हमारे पास, 0। 0 का मतलब क्या, एक तरीके से हमने ऊपर देखा था अभी, 0 का मतलब क्या है कोड, दैट इज सैटरडे। या फिर हम ऐसे भी कर सकते थे इसको, यहीं से हम लोग रिमाइंडर देख लेते। अगर 7 से रिमाइंडर देखेंगे 26 का तो कितना होगा, -2। 7 से 28, 2 कम है। यहाँ पे देखेंगे तो +4, यहाँ देखेंगे तो 0 पूरा पूरा कट गया, और इसको अगर काटेंगे तो आपके पास कितना आएगा, कितना, -2। अगर इन सबको जोड़ना है दैट विल बी -2 +4 +0 एंड -2। इन सब में रिमाइंडर क्या हुआ, प्लस का 4 है और माइनस के 4 है, दैट विल बी 0 रिमाइंडर। और 0 का मतलब एक तरीके से क्या है आपके पास, सैटरडे। देखिए मैं एक चीज़ को क्लियर कर दूं आपके सामने, अगर आपको कहीं सम आपके पास 13 आया, फॉर सपोज 13 आया, और हम रिमाइंडर देख रहे हैं इसमें, तो 13 को 7 से अगर डिवाइड करेंगे हम इसको कह सकते हैं 1 6 और 7। यहाँ से रिमाइंडर क्या आता है, 6 आता है। इसी को मैं ये भी कह सकता हूँ कि आपके पास 2 -1 एंड 7। तो ये यहाँ से जो रिमाइंडर दिखाया दैट इज -1। अब -1 रिमाइंडर का मतलब क्या है, एक तरीके से आपके पास -1 रिमाइंडर का मतलब है 7 -1 रिमाइंडर, फिर भी आपके पास क्या होगा, 6। और दिन आपके पास यहाँ से भी क्या आएगा, दैट इज ऑल्सो फ्राइडे। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। फॉर सपोज आपको निकालना है 26 जनवरी 1950। इस पर्टिकुलर डेट पे आपको इसका दिन निकालना है। इसका मतलब वो हम लोग 4 चीज़ लेते हैं। पहली चीज़ लेंगे नंबर ऑफ डेज को, सेकंड चीज़ लेंगे मंथ का कोड, और थर्ड और फोर्थ चीज़ लेंगे इस ईयर से। अब देखिए जैसे आपको जनवरी समझ आया, मैंने आपको मेंशन किया था कि जनवरी के 2 कोड होते हैं। एक तरीके से हमने लिखा था जनवरी, फरवरी और मार्च। जो पहला क्लस्टर था उसमें हमने नॉर्मल ईयर के लिए किया 1 4 4, दैट इज 12 का स्क्वायर। ये आपका क्या था, नॉर्मल ईयर के लिए हम लोग बात कर रहे थे। अगर यहीं आपका ईयर जो है आपके पास लीप ईयर हो जाता है तो इसमें -1 हो जाता है और इसमें भी आपका -1 होता है। 1 में से 1 गया तो आपके पास कोड हो जाएगा 0, और इसमें से -1 हुआ तो 4 - 1 दैट इज 3। बाकी सारे मंथ्स का सेम रहता है। तो जैसे ही आपको जनवरी दिखता है तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो पर्टिकुलर ईयर दिया हुआ है ये लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है। अगर ये लीप ईयर है तो कोड क्या होगा, 0, और अगर आपके पास ईयर नॉर्मल है तो क्या आपके पास कोड होगा, दैट इज़ 1। तो हम लोग देखते हैं, अभी हमने पता किया था कि कैसे 1950 को 1950 को हम लोग कैसे पता करेंगे कि लीप ईयर है कि नॉर्मल ईयर है। इसका मतलब है कि लास्ट के 2 डिजिट को हम 4 से डिवाइड करेंगे। 50 को जैसे ही 4 से डिवाइड करेंगे, अब यहाँ से आपके पास दोनों चीज़ आती है। पहली चीज़ तो आई ये 4, ये तो आपको बताया कि इसमें नंबर ऑफ लीप ईयर्स कितने हैं, इसकी आपको ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ जैसे ही 2 रिमाइंडर दिखा, इसका मतलब आपके पास ईयर क्या है, ये नॉर्मल ईयर है। तो ये पूरा आपके पास नॉर्मल ईयर है, तो कोड क्या होगा आपके पास जनवरी का, दैट इज़ 1। अब मैं लिख रहा हूँ उसको 26 जनवरी 1950, इसी को हम निकाल रहे हैं। 4 चीज़ें लेनी है, फर्स्ट 26, सेकेंड जनवरी का कोड हमने अभी देखा, जनवरी का कोड क्या होगा 1, थर्ड चीज़ लेनी है इससे, और फोर्थ चीज़ लेनी है इसी से। इसमें साल कितने हैं, दैट इज़ नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, 50, और इसी में नंबर ऑफ लीप ईयर्स मतलब कितने हैं हमारे पास, अभी हमने देखा दैट इज़ 12। इन सब को जोड़ के हमने 7 से डिवाइड करना है। आप सबको जोड़ भी सकते हैं, दैट विल बी 89, दैट विल बी 89, एंड इन सबको हम जोड़ के 7 से डिवाइड करेंगे। यहाँ से हम रिमाइंडर भी देख सकते हैं, दैट विल बी 1 2 5 एंड 7। रिमाइंडर आया 5, तो दिन आपका कौन सा होगा, थर्सडे। या फिर आप पूरे को ना जोड़ते हुए सिर्फ यहीं से रिमाइंडर देख लेते तो भी आपका काम चल जाता। जैसे ही हम 26 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, -2, यहाँ आया +1, 50 को किया तो फिर +1, और यहाँ जैसे किया तो हमारे पास यह कितना है, +5। ठीक है, -2 +1
+1 एंड +5। रिमाइंडर क्या हो गया, माइनस का 2 है और प्लस के +1 मिलके आपस में कट गया और रिमाइंडर बचा हमारे पास 5, और 5 का मतलब हुआ दिन हुआ आपके पास थर्सडे। ओके, तो ये चीज़ थी फर्स्ट बेसिक बात। इसके बाद हम चलते हैं एक और चीज़ पे। हमने जो अभी तक सवाल किए सारे 1900 सीरीज़ के थे। 1900 का मतलब क्या, एक तरीके से 1900 से लेके 1999 तक, ठीक है। अब थोड़ा सा उल्ट्रेशन है एक तरीके से सवाल में, मैंने लिखा हुआ साइड में यहाँ पे। अगर आपके पास जो ईयर है, अभी तक हम लोगों ने सवाल किए 1900 के, हमने 4 चीज़ें इसमें ऐड करी और कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ ऐड नहीं की, मैं +0 लिख रहा हूँ। अब आपको क्या ध्यान रखना है, अगर आपके पास सवाल आता है 2000 का, मतलब 2000 से लेके 2099 तक का जो सवाल आएगा, उसमें हम लोग पूरा प्रोसीजर सेम रहेगा, बट एक प्लस का 6 एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। अगर आपके पास सवाल आ जाए 2100 का, तो आप लोग क्या करेंगे, प्रोसीजर पूरा सेम है, लास्ट में हम लोग +4 एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। अगर सवाल 2200 का आ जाए तो हम लोग पूरा प्रोसीजर सेम रहेगा और एक्स्ट्रा 2 ऐड करेंगे। इस हिसाब से मैं यहाँ पे चलूँ। देखिए, आपको याद रखना नहीं पड़ेगा इतना ज़्यादा इसमें। ये है 6, 4 एंड दिस इज़ 2। ये एक सीक्वेंस बनता है एक तरीके से, कितना भी आगे पीछे चला, दिस इज 6, 4, 2, 0 एंड दिस इज 6, 4, 2 एंड 0। अगले वाला जो आएगा दैट इज़ 0, 2300। मेनली जो सवाल बनता है वो इन्हीं 3 से बनता है, 1800, 1900 एंड 2000 से। तो आपको क्या याद रखना है, 2000 के केस में 6 को ऐड करना है और 1800 के केस में 2 को ऐड करना है। ये पूरा सीक्वेंस है, आगे भी ऐसे चलेगा, पीछे भी ऐसे चलेगा, दैट इज 6, 4, 2, 0। ये आपने ऐड करना होता है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट बात पे। इसी कॉन्सेप्ट पे हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे 8 नवंबर 2016, इस पर्टिकुलर डेट में आपका दिन कौन सा था। हम लोग 4 चीज़ देखते थे अभी तक, दैट इज़ नंबर ऑफ डेज, मंथ का कोड, नंबर ऑफ ईयर्स और नंबर ऑफ लीप ईयर्स। उसको मैं लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ डेज कितने हैं 8, नवंबर का कोड क्या है 4, ईयर कितने हैं आपके पास 16, लीप ईयर्स कितने हैं इसमें 4 से डिवाइड किया 4, और जैसे ही हमें 2016 का केस दिखता है, इसमें हम लोग एक एक्स्ट्रा चीज़ ऐड करते हैं, दैट इज़ +6। इन सभी को जोड़ के आपने क्या करना है, 7 से डिवाइड करना है, ठीक है। अगर इनको हम जोड़ेंगे दैट विल बी 38 7, दैट विल बी नथिंग बट 5, 3 एंड 7। 3 रिमाइंडर आया, 3 का मतलब दिन कौन सा होगा आपके पास, ट्यूसडे। या फिर आप बेसिकली जो है यहीं से देख सकते थे, यहाँ रिमाइंडर कितना बचेगा +1, यहाँ रिमाइंडर है +4, 16 को देखा तो रिमाइंडर क्या होगा +2, 4 से देखा तो रिमाइंडर +4 एंड 6 में देखा तो -1, दैट इज़ +1, +4, +2, +4 एंड -1। जो कट रहा है उसको काट देते हैं, +1 एंड -1। ये आपके पास हुआ 4, 4, 8 और 2 10। 10 का मतलब क्या है 1, 3, 7। या फिर यहाँ से भी कर सकते थे आप कि ये 4, 2, 6 और 1 7, इससे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0, बचेगा क्या 4 - 1 दैट इज़ 3, और 3 का मतलब है दैट इज़ ट्यूसडे। ओके, एक और क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ 25 मार्च 2020, इस दिन कौन सा दिन होगा। तो 4 चीज़ें वही सेम चीज़, 25, मार्च का कोड होता है आपके पास 4, ईयर है इसमें 20, लीप ईयर्स कितने हैं इसमें 4 से डिवाइड किया दैट इज़ 5, और जैसे ही 2000 का केस दिखा हमें दिखा उसमें +6 एक्स्ट्रा ऐड करते हैं। अब देखिए इस 6 को आप यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं, और पूरा प्रोसीजर जैसे हम लोग कर रहे थे उसी को करते हुए लास्ट में जो रिमाइंडर आता है उसमें भी हम +6 एक्स्ट्रा ऐड करके कर सकते हैं। हमें सिर्फ रिमाइंडर से मतलब है, इससे कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा, बट दैट विल बी मोर कन्वीनियंट अगर आप यहीं इसको करें। जैसे इसको आपको ऐड करना है, दैट विल बी 60 by 7 and that will be 8, 4 and 7। 4 रिमाइंडर आने का मतलब कि आपके पास दिन होगा दैट इज वेडनेसडे। यहीं से आप देख लीजिए इसको,
यह रिमाइंडर बचेगा +4, यहाँ बचेगा +4, यहाँ बचेगा -1, दिस इज़ -2 एंड दिस इज़ -1। क्या रिमाइंडर आपके पास? दिस इज़ +4, +4, -1, -2 एंड -1। ये रिमाइंडर हमने देखना है। क्या हुआ हमारे पास? दिस इज़ 2, 1 एंड 4, +4 -4 इसका मतलब है दिन है आपका वेडनेसडे। 2020 कौन सा दिन होगा? देखिए क्या ध्यान रखना है, जैसे ही फरवरी और जनवरी दिखती है इसका मतलब आपको पता होना चाहिए कि ईयर नॉर्मल है कि लीप ईयर है, क्योंकि दोनों की केस में अलग अलग होता है। मैंने पहले बात करी है, जनवरी का नॉर्मल ईयर के केस में जो आपका कोड होता है दैट इज़ 1, और फरवरी का नॉर्मल में आपका कोड होता है दैट इज़ 4। अगर लीप ईयर है तो जनवरी में ये एक कम हो जाता है, दैट विल बी 0, और फरवरी में ये कम होकर कितना हो जाता है? 3। अगर जैसे ही आपको फरवरी में 29 दिन दिख रहे हैं तो यहीं से आप कह सकते हैं ईयर क्या है? लीप ईयर है, तो कोड क्या होगा? 3। अगर नहीं आपको ऐसा समझ आता फिर भी आप देख सकते हैं कि 20 को 4 से डिवाइड करेंगे, और जैसे ही डिवाइड करेंगे आपके पास आएगा 5, 0 और 4। 0 रिमाइंडर बचने का मतलब क्या है? ईयर के आपके पास लीप ईयर है, और ये नंबर ऑफ लीप ईयर्स कितने हैं तो हम निकाल रहे हैं। 29 Feb 2020 का डे कौन सा था? इसमें आपको 4 चीज़ें, वही सेम चीज़, 29 डे, फरवरी का कोड दैट इज़ 3, साल कितने हैं इसमें? 20, लीप ईयर्स कितने हैं? 5, और 2000 के केस में 6 को एक्स्ट्रा ऐड करते हैं। इन सब को जोड़ना है और 7 से डिवाइड कर देना है। कितना होगा ये? दैट विल बी 63 by 7, दैट विल बी 9, 0 एंड 7। 0 रिमाइंडर का मतलब दिन कौन सा आपके पास? सैटरडे। या फिर आप यहाँ से देख लीजिए रिमाइंडर कितना बचेगा यहाँ पे? +1, दिस इज़ +3, दिस इज़ -1 एंड दैट इज़ -2 एंड दिस इज़ -1। +1, +3, -1, -2 एंड -1। रिमाइंडर कितना है? 7। आपके पास माइनस में कितने हैं? 2, 3 और एक 4, और प्लस में कितने हैं? 4। रिमाइंडर क्या हो गया? 0। 0 का मतलब दिन हो गया आपके पास सैटरडे। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, हमने